आज की सच्ची घटना में एक महिला जो कि विधवा होती है, जिसके पति की आखिरी इच्छा होती है आईपीएस बनाना अपनी पत्नी को, वो अपनी मेहनत से और अपनी काबिलियत के दम पर बनती है आईएएस। आइए जानते हैं उसके जीवन में कितनी परेशानियां, कैसी घटनाएं घटित हुई और किन परेशानियों से जूझकर वो आईएएस बन जाती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने झारखंड के एक कस्बे की सच्ची घटना। यहाँ पर एक महिला होती है जिसका नाम होता है रेखा, जिसके पति का नाम शिवम है। दोनों की शादी होती है। जो शिवम है वो एक कंपनी में मजदूरी करता है, कंपनी में काम करता है, वर्कर मजदूर ही कह सकते हैं उसे। और वो जो महिला है वो घर पर घर के काम काज करती है। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई उसने अपने मायके में कर ली थी, लेकिन अब ससुराल आती है, ससुराल के काम काज में इतनी व्यस्त हो जाती है कि मानो अपने जीवन को भूल ही गई थी। लेकिन एक दिन रात को अपने पति शिवम से कहती है कि मैं आपसे अगर कुछ मांगू तो क्या आप मुझे दे सकते हो। तभी शिवम कहता है कि तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, तुम इस क्या चीज की बात कर रही। तो वो कहती है कि मुझे पढ़ना है और मुझे आईएएस बनना है। तभी शिवम कहता है कि बिल्कुल आप मेहनत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने दूंगा। और उसी दिन से रेखा लग जाती है अपनी पढ़ाई में। इतनी मेहनत करती है कि वो अपनी पढ़ाई में बहुत व्यस्त रहती है और जो शिवम है वो अपने काम में व्यस्त रहता है। और एक दिन जब शिवम अपनी नौकरी से घर आ रहा था, तभी शिवम का रास्ते में दुर्घटना में देहांत हो जाता है। उसकी डेथ होने के बाद पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। लेकिन जो सास है रेखा की, वो अपनी बहू को ब्लेम करने लगती है कि ये तो मेरे बेटे को खा गई, ये कुलक्षणी है। मतलब घर में इतने बड़े बड़े उसे ताने देने जाने लगे कि वो इतनी परेशान रहने लगी कि उसे समझ नहीं आता था कि करूं तो क्या करूं। अब यही सिलसिला चल रहा था और जो रेखा थी वो 3 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। लेकिन जब उसके पति का जो कुछ पीएफ ईएसआई जो कटता था कंपनी में, वो जब मिलता है तो परिवार वाले, उसका देवर और उसका ससुर और उसकी सास सब मिलकर उससे वो पैसा लूट लेते हैं। और जो वो रेखा है वो कहती है कि मेरे पेट में शिवम की निशानी है और आपका छोटा बेटा यानी मेरा देवर, मैं इसी के सहारे अपनी जिंदगी काट दूंगी। आप मेरे साथ ऐसा ना करें, मैं कहाँ जाऊंगी। लड़की जो थी वो मायके से भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि उसके माता पिता उसका भरण पोषण कर सकें। तभी वो एक किराए पर कमरा लेती है और वहां जाकर रहने लगती है और अपने बेटे को पालने लगती है और खुद पढ़ाई में लग जाती है। लगातार मेहनतें करने के बाद अब उसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वो एक आईपीएस बन चुकी है। आईपीएस बनने के बाद अब वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है और उसका जीवन बड़े ही आराम से निकलने लगता है। घर में उसने अपने पति की एक फोटो लगा रखी थी, जिसे सुबह शाम वो नमन करती थी और कहती थी, शिवम जी, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। अब आप तो नहीं है, लेकिन आपकी परछाई, आपका बेटा मेरे पास है, क्योंकि उसे एक बेटा हो चुका था और वो उसे भी बहुत अच्छे से पाल पोस रही थी। लगातार अपनी ड्यूटी को कर रही थी, जीवन बहुत ही व्यस्त बीत रहा था। तभी अचानक उसका ससुर और उसकी सास और उसका देवर उसके ऑफिस में उससे मिलने आते हैं। जैसे ही वो आते हैं तो वो कुर्सी छोड़कर खड़ी हो जाती है और उनसे बैठने के लिए कहती है। वो बैठ जाते हैं और कहते हैं, तुम हमारी बहू हो, हमें माफ कर दो और हमसे बहुत बड़ी भूल हुई जो हमने तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे लांछन लगाए। हो सके तो हमें माफ कर देना। हमारा एक छोटा सा काम है, तुम्हारे एक सिग्नेचर से हो जाएगा। तभी वो कहती है कि आप अगर ये चीज सोचते हैं कि आप रिश्तेदारी निकाल कर मुझसे काम ये करवा लेंगे तो ये आपकी सोच गलत है। अब अगर आपका काम सामाजिक होगा या फिर कानून के खिलाफ नहीं होगा तो मैं उसे ज़रूर आगे बढ़ाऊँगी, चाहे आप मेरे सास-ससुर हों या फिर कोई आपकी जगह कोई और होता। तभी वो बताते हैं कि जो उसकी सास है, उसका भाई यानी उसके ससुर का साला एक केस में फँस जाता है, एक मर्डर केस में, जिसमें उसका नाम लिखवाया जाता है, वैसे वो दोषी नहीं होता। तभी वहाँ पर रेखा उस फाइल को बहुत अच्छे से पढ़ती है और उस पर सिग्नेचर कर देती है कि ये दोषी नहीं है। वो जाते-जाते साइन करवाने के बाद उसका शुक्रिया अदा करते हैं
तब भी वो यही शब्द कहती है कि आपकी जगह अगर कोई और होता तो मैं ये करती, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है और ये मेरा फर्ज है। ये थी कहानी रेखा की। कई बार उसके सास-ससुर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे साफ मना कर देती है। कहती है, जब मेरा कठिन वक़्त था, मैंने अकेले गुज़ारा और आज भी शिवम मेरे साथ हैं, मैं उन्हीं के सहारे अपना जीवन आराम से बिता सकती हूँ। और अपने जीवन में वो बहुत ही खुश और खुशहाल है। आपको कैसी लगी रेखा की कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस कहानी से बहुत सी महिलाओं को मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी कर सकती हैं। अगर रेखा कर सकती है, तो वो क्यों नहीं कर सकती? वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फ़ॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।